बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? हम सब की तहे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और अल्लाह ना करे किसी की कोई परेशानी है तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। और आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये फ़िज़ा मेहदी के नाम से मैं डेडिकेट करना चाहूँगी। तो जी फ़िज़ा मेहदी हैं, यूके में रहती हैं और इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेज करे थे, सैकड़ों मैसेज करे थे कि आंटी मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ। और मैं उनसे यही कह रही थी कि मुझे बेटा गिफ्ट की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। मगर उन्होंने काफ़ी ज़िद की और उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इनके गिफ्ट शेयर करना चाहूँगी। और आज मुझे इफ्तार पार्टी में भी जाना था, मेरी दोस्त है सदफ, तो शाम को उनकी इफ्तार पार्टी में जाना है। और आज 3 बजे एक पार्सल आया था, तो उन्होंने घर का एड्रेस लिया था मुझसे। और बस मैं अल्लाह का शुक्र है कि इंसान के पास हर चीज़ होती है, मगर ये कुछ मोहब्बत के रिश्ते होते हैं जो मैंने उनको देखा भी नहीं है, क्योंकि वो तो मुझे देख रही होंगी मगर मैंने उनको नहीं देखा, ना मैं उनको पर्सनली तौर पे जानती हूँ। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं जो इतनी दूर रहकर, और मैं यहाँ पाकिस्तान में हैदराबाद में रहती हूँ और यहाँ से और वहाँ रिश्ता जुड़ा है हमारा मोहब्बत का। और यही रिश्ते होते हैं, मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि यही मोहब्बत के रिश्ते होते हैं जो गैर जो होते हैं अपने हो जाते हैं, और अगर मोहब्बत नहीं होती तो अपने भी गैर हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की तौफीक दे। और बहुत अच्छा लगा मुझे उनकी जो रिस्पॉन्स आया इतनी मोहब्बत का। तो मैं फ़िज़ा से यही कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी मैं लेना नहीं चाह रही थी आपसे गिफ्ट, मगर आपने इतनी मोहब्बत से दिया तो ये गिफ्ट नहीं है बल्कि ये आपकी मोहब्बत है। तो इस तौर पे मैंने ये रख लिया, ये आपकी मोहब्बत ही है। और इसको मैं खोलती हूँ, देखती हूँ इसके अंदर है क्या। तो ये इनका पार्सल आया, काफ़ी भारी सा पार्सल है और वो तो कहाँ से मोहब्बत का वजन है इसमें। हाँ, मोहब्बत का वजन है। तो अच्छा, मोहत्तर की भी ईदी आई है, वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी ईदी आई है जो मैंने ये मुझे आंटी कहती थी, मगर उन्होंने कहा कि मैं आपको अम्मी कहूँगी तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, तो ये मुझे अम्मी कह रही हैं। और बेटा माएँ तो देती हैं बेटियों को, बेटियाँ थोड़ी देती हैं, मगर आपकी मोहब्बत है तो मैं ये रख रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अरे इतने सारे सूट, ये क्या, माशाल्लाह, अच्छा, जबरदस्त। एक चुंदरी का सूट है और सूट ही सूट भेज दिए। मोहब्बत ही मोहब्बत। और ये क्या लिखा भी है, कुछ क्या लिखा है हम पढ़ना। प्रीटी कंवर, और इससे लिखा है लवली अंबर। ये अंबर के लिए भेजा है। लवली अंबर, प्रीटी कंवर, अच्छा, गॉर्जियस मोहत्तर। अच्छा, मोहत्तर के भेजा है यार, इतना इतना। और ये लिखा है डियरेस्ट शबाना आंटी। अच्छा, मुझे रेड भेजा। अच्छा, मैं रेड ही लेना चाह रही थी मैं। और ये किसका है? इस पे भी है हैप्पी मदर्स डे आंटी। अरे मुझे दो अच्छा, सूट ये मदर्स डे का भी ये मदर्स डे का ही भेज दिया, ये मदर्स डे का भेजा है। और क्या है, अरे बुंदे भी हैं इसमें। अच्छा, इसके पूरे पूरे मैसेजेस लिखे हुए हैं। हमने इस पे लिखा हुआ है गॉर्जियस मोहत्तर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस टू अ ब्यूटीफुल लेडी। अच्छा, इसके ऊपर इस पे भी इसी तरीके से लिखा हुआ है प्रीटी कंवर सेंडिंग यू दिस ड्रेस विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स। कमल, कमल का है। Dearest Shabana aunty, sending you this with lots of love. I hope you like and don't forget to send your pretty pictures. यानी आप इसको पहन के काफी सारी उनको पिक्चर सेंड कर दीजिएगा भाई, जरूर इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये इन्होंने ये टॉप भी भेजा है, इयरिंग्स है। इयरिंग्स है, कहाँ से खुलेंगे। अंबर पे भी लिखा हुआ है अंबर के ऊपर, लवली अंबर सेंडिंग यू दिस प्रिटी ड्रेस, really not pretty, then you send me lots of picture love. हैप्पी मदर्स डे का। हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, हैप्पी मदर्स डे। अच्छा, उन्होंने कार्ड डाल दिए सबके ताकि कोई लड़े नहीं कि मुझे अक्सर ऐसा होता है ना, नहीं ये हमारा हो गया, हमारा होगा। तो बेटा फ़िज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, जो आपने इतनी दूर सैकड़ों मील दूर रहकर आपने हमें याद किया और ईद का हमें तोहफ़ा दिया। तो
मैं यकीन करें मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलनी है। और ये आज की वीडियो जो है ये सिर्फ मैं आपके नाम डेडिकेटेड करती हूँ। और अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, आपको कोई भी अल्लाह ना करे कोई भी आपको दुख आपके पास से ना गुजरे। और आप पाकिस्तान आएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगी। और बस वहाँ तो अपने बच्चों को दुआएं देते हैं, तो दुआओं के अंदर ही बहुत वज़न होता है। और आपको देखें, आपको 2 बहनें मिल गई, भाभी भी मिल गई और मैं भी मिल गई, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। काश आप करीब होती मेरे, तो मैं आपके ऊपर सर के ऊपर हाथ रख के आपको दुआ देती और आपको गले भी लगाती। तो कोई बात नहीं, दूर रह के भी हम बहुत करीब है। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए आपके घर वालों के साथ, आमीन सुम आमीन। और ये कमल बैठी हुई है यहाँ पर, तो मैं कमल को ही दे रही हूँ। और अभी ये सब सो रहे थे, मेरे पास 3 बजे एक गिफ्ट आ गया था, मगर मैंने कहा जब ये उठेंगे इनके सामने मैं सारे गिफ्ट खोलूँगी। तो अभी सब माशाल्लाह सब उठ गए, तो हम लोग एक साथ बैठ के गिफ्ट खोल रहे हैं। और बहुत बहुत थैंक्स आपका। और इसकी कोई वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन चले आपका प्यार और आपका खुलूस है, तो आपकी मोहब्बत की हम लोग कदर करते हैं। और हम भी आपसे बस यही कहेंगे कि हमें अगर आप हमें इतनी मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त दे रही हैं, तो आज से आप भी हमारी बिल्कुल सिस्टर की तरह ही हैं और आप भी हमारे बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ही हैं। और इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी ने अगर मौका दिया और अल्लाह ताला ने अगर करम किया, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम मिलेंगे। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान आए तो इंशाल्लाह आप ज़रूर हमारे घर आएँ, तो इंशाल्लाह आपको यही मोहब्बत और खुलूस मिलेगा। अम्मी से बस मैं यही शिकायत करती रहती थी कि अम्मी क्या अच्छे लोग क्या ख़त्म हो गए दुनिया से, कि हम इतनी लोगों को जो इतनी हम रिस्पेक्ट देते हैं या इतनी मोहब्बत देते हैं, तो वो रिटर्न में हमें मिलती नहीं है। लेकिन आज इस चीज़ का मुझे वाकई एहसास हो रहा है। ख़ासतौर पर मैं अपने आप नाम लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा इस चीज़ का रहता था कि शायद अच्छे लोग अब दुनिया में है नहीं। तो आज मैं वाकई इस चीज़ को अल्लाह ताला ने शायद मुझे जवाब दिया है इस चीज़ का, कि अच्छे लोग भी दुनिया में हैं जो कदर करते हैं अच्छे लोगों की, और इज़्ज़त भी करते हैं और मोहब्बत भी देते हैं, और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के और बगैर किसी रिश्ते के। क्योंकि बहुत से हमारे अपने ही ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारा दिल दुखा रहे होते हैं और हमें बस उनका मकसद ही सिर्फ हमें हर्ट करना होता है। लेकिन ऐसे लोग भी अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे हुए हैं, शायद उनकी वजह से हम इतनी अभी जो दुनिया के अभी हालात चल रहे हैं, हम इतनी अभी बुरी आफत में फंसे हुए हैं, लेकिन हम सर्वाइव कर रहे हैं, बचे हुए हैं। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है। शायद ये आप जैसे लोग ही हैं, और बहुत सारे आप जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कदर करते हैं लोगों की, जो इज्जत देते हैं, जो रिश्ता ना होकर भी रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ता बना, यानी कि हमारा कोई आपसे कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिश्ते को निभा रहे हैं और आप समझ रहे हैं हमें। तो आज इस बात का वाकई प्रूफ मिला है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो अब तक कायम रखा हुआ है, तो बहुत सारे अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। और बुरे लोग भी होते हैं, नेगेटिविटी जो फैला रहे होते हैं, तो उनको मैं समझती हूँ कि इग्नोर ही कर दें तो बेहतर है। और ये बात हकीकत है कि रिश्ते एहसास के होते हैं, कि एहसास से अपने भी गैर हो जाते हैं और जो गैर होते हैं वो अपने हो जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत, क्योंकि आपने तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं देखा है अब तक, मगर वही बात है कि जो देखकर भी हमारे अपने ही जैसे होते हैं, जो हमें देखकर भी इग्नोर कर रहे होते, जो हम उनके सामने बैठे होते हैं, फिर वो हमें ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे कोई भूत बैठा हुआ है उनके सामने, और वो हमें बगैर सलाम किए भी गुजर जाते हैं। तो ये तरबियत की बात होती है। और आप जैसे लोग के जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन इतनी मोहब्बत और इतना इखलास आपका नज़र आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, और आपको भी अच्छे और मुखलिस और इज़्ज़त करने वाले लोग ही जो है ना, आपको अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में शामिल करे। और जो आपसे जलते हैं या जो आपको तकलीफ या दुख देते हैं, अल्लाह ताला खुद ब खुद अपने फजल करम से उनको आपसे दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और फिजा, आपने तो आज इतना मोहब्बत वाला आपने रिप्लाई दिया, तो इससे तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। और बात तो ये कपड़ों की तो है ही की बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ उनके खुलूस की इतना दूर रह के भी हमारी अपनी हो गई। और जो हमारे यहाँ पे हमारे जो इतने पास रहते हैं, हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता ना उनसे, क्योंकि वो उनके कुछ रवैये ऐसे हैं कि हम इतने हट हो चुके हैं कि हमारा दिल भी नहीं करता कि हम उनसे मजीद और ज़्यादा, क्योंकि कतई ताल्लुक की तो वैसे ही हमारे इस्लाम में मना है, लेकिन जब आप बार बार हट होते रहते हो ना किसी से, तो फिर आप गिबत भी शुरू कर देते हो, फिर आपका दिल दुखता है, तो फिर आप बुराई भी, तो फिर वही होता है कि बुरे लोगों से बेहतर है आप थोड़ा तन्हा हो जाओ, थोड़ा आप खुद को किनारा आप कर लो। लेकिन मुझे आज वाकई इस चीज़ का, मैं बार बार अम्मी से ये बात कहती हूँ, अम्मी अच्छे लोग ख़त्म हो गए क्या? अच्छे लोग नहीं है क्या? हम ही बस सबको इज्जत देना, कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है सबको इज्जत देना, सबको समझना? लेकिन नहीं, ये चीज़ गलत है और दुनिया में है अच्छे लोग। और बहुत तो बस अपने बंदों पे करम करने वाला है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इस तरह रिश्ते बने रहें, जुड़े रहें, हम आपस में एक माशाल्लाह यूनिटी होती है ना, इस तरह से हम लोग रहें। और
जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितनी सारी बच्चियाँ हैं वो मुझे कहती हैं मैं आपको अम्मी कह दूँ, मुझे अम्मी कहती हैं, तो सब मेरी बच्चियाँ हैं। और जरूरी नहीं कि हमारे की खाला का बेटा या मामू का बेटा या चचा था, ये हम आपस में हमारा ये अखुवत है कि उन लोगों के लिए मैसेज है जो मुसलमानों को समझते हैं कि हम पता नहीं क्या, तो ये समझो कि हमारा एक का ये है, हमारा दीन हमें इस चीज़ की तालीम देता है। इंशाल्लाह हम इस तरह से प्यार से मोहब्बत से रहेंगे और कड़ी से कड़ी मिलाते रहेंगे। तो परवरदिगार बस जहाँ पर भी हैं, जो बैरून मुल्क में बच्चियाँ हैं, बच्चे रह रहे हैं, जो कमाने के लिए गए हुए हैं, जो अपना मेका छोड़ के, अपना ख़ानदान छोड़ के इतनी दूर गए हैं, सिर्फ अपना घर बसाने के लिए इतनी दूर रह रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको बेतहाशा उनको खुशियाँ दे और हर आफत से और हर मुसीबत से पल पल बचाए उनको। तो दुआएं जो होती हैं ना, कहते हैं कि वो भी दुआएं जो होती हैं वो बुराई में और अल्लाह के आगे जो है वो बीच में आड़े आ जाती हैं। तो माँ की दुआएं तो लगती हैं, मैं भी एक माँ हूँ और तहे दिल से मैं सबको दुआएं देती रहूँगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़िज़ा आपका और आपकी फैमिली का। ये मेरा सूट है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और क्या कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। वैसे इनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था इंस्टाग्राम पे, इन्होंने कहा था कि आज से हम दोस्त हैं, तो बस इनका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ मैं कभी कभार, क्योंकि मैसेजेस बहुत होते हैं तो नीचे चल जाता है उनका मैसेज। बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा था कि आज से हम दोस्त हैं, तो मेरा ये मानना है कि दोस्त तो इतनी मोहब्बत नहीं दे सकते। तो आज से आप मेरी बहन हुई, बड़ी बहन हुई आप मेरी। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको पहन के आपको पिक्चर सेंड करूँगी। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस के लिए। बहुत खूबसूरत ड्रेस है आपने जो भेजा है, और ये सब आपकी मोहब्बत के रंग हैं, इतने खूबसूरत रंग जो आपने यहाँ बिखेरे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया आपका। और मुझे तो यानी इतनी खुशी हो रही है ये सब चीज़ें देखकर, इतना ईद की ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ, अब ये कि हम इंशाल्लाह ताला ये सब पहनेंगे एक साथ और आपको इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आपकी मोहब्बत के रंग कैसे हमने आपस में बखेरे हैं। आप इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे जब आपसे मुलाकात होगी। मैसेज ये दिया है मुसलमानों के लिए स्पेशली कि जो है अभी ये इस लॉकडाउन के सिलसिले में, ये सारे वबा के सिलसिले में सब चीज़ें बंद हैं, लोग एक दूसरे से कट रहे हैं, जो करीबी हैं वो भी दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आपने तो यानी इतनी दूर होकर इतने करीब हो गई हैं आप हमारे। तो ये इतना मुसलमानों के लिए मुसलमान नहीं टूटते, मुसलमान और आपस में जुड़ जाते हैं। अगर कोई परेशानी, कोई आफत अल्लाह ना करे परेशानी आती है तो मुसलमान एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं हर परेशानी में। यही बहुत बड़ा एक मैसेज है हम सबके लिए कि हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हम मिलके रहना चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से रहना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं और जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं। असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद हम लोग तैयार होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मगरिब के टाइम बहुत तेज़ी से आता है और बहुत कम वक्त रह जाता है। तो कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि हम किसी की दावत में हम जा रहे हैं तो पहले जाएं, ताकि अच्छा लगता है। ऐसे नहीं एंड टाइम पे हम जा रहे हैं और रोज़ा खुल रहा है। तो यहाँ पर ये हसन तैयार हो रहा है और बाकी सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो आज हसन ने अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े पहने, और बच्चे छोटे होते हैं, इनको सब पता होता है हमें कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन से अच्छे नहीं लग रहे। और जब मेरे बच्चे छोटे थे वो भी बहुत नखरों से कपड़े पहनते थे, बाकायदा कपड़े निकाल के खड़े होते थे कि हमें ये कपड़े पहनने। तो इनके बच्चे में भी यही है, आदत आई है। और आज तोते ने भी बहुत शोर किया, बहुत मस्तियाँ कर रहा था ये, तो क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो काफ़ी शोर कर रहा है काफ़ी देर से। और माशाल्लाह अभी 2-3 दिन से यहाँ के बाज़ार खुल गए हैं। सुबह 9 बजे से अब शाम को 5 बजे तक तो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, शॉपिंग करके अपने घर जा रहे हैं और सुबह ही लोग निकल जाते हैं। तो अब हम लोग सदफ़ के घर आ गए थे, तो यहाँ पे ये अकेली काम में लगी हुई थी, उसने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, तो मैं भी इसके साथ लग गई। ये समोसे फ्राई कर रही थी, ये भी इसने घर में बनाए, और इसने ये मेरी रेसिपी से ही देख के बनाए थे समोसे, बहुत ही अच्छे बने, इसकी फीलिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। और ये सदफ़ का किचन है, छोटा सा प्यारा सा, रोल भी बनाए हैं और पकोड़े बनाए हैं। तो अभी हम लोग दस्तरखान वगैरह बिछा के चीज़ें रख रहे हैं और सब एक साथ मिलके रोज़ा इफ्तार करते हैं या सेहरी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और
बातें भी करते रहते हैं, आपस में प्यार मोहब्बत भी होता है, और जो बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं। तो जितनी अच्छी दोस्ती हम में है माशाल्लाह, इतनी अच्छी दोस्ती हमारे बच्चे में भी है, और इतनी मिलनसारी है, और हम लोग बिल्कुल इसी तरह से मिलते हैं जिस तरह हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर हैं। तो अभी हम लोग रोज़ा इफ्तार करने के लिए बैठ रहे हैं, और माशाल्लाह से सब हम लोग यहाँ पर हैं। मोहसिन भी आया है, तहसीन भी है, और गुड़िया भी आ गई थी, तो मज़र नहीं आ सके, वो कहीं और जगह इफ्तार पार्टी में गए हुए थे। तो अल्लाह पाक सबके रोज़ों को कबूल फरमाए और हिम्मत दे सबको, गर्मियों के रोज़े। और एक दूसरे से मिलके बस खुशी होती है, अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल लॉकडाउन है तो इतना ज़्यादा इतना नहीं आ जा रहा है किसी के घर, मगर ये है कि बस घर ही घर के लोग हम लोग इस तरह से मिलके रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं या सहरी कर लेते हैं। बाकी इतने ख़ानदान वालों को या महल्ले वालों में इतना ज़्यादा हम नहीं बुला रहे। तो अल्लाह पाक ये सब कुछ सही कर दे इंशाल्लाह ताला, फिर वैसे ही हो जाए जैसे पहले आम रूटीन में था। और हसन भी हमें देख के नमाज़ पढ़ना सीख गया है, ये भी माशाल्लाह से, जैसे हम लोग सजदा करते हैं ये भी इसी तरह बच्चे सीख जाते हैं। बच्चों को अपने साथ खड़ा करेंगे तो ऐसे ही बच्चे जब देखते हैं बड़ों को तो वही फॉलो करते हैं। तो ये भी बच्चों के सजदे हैं, अल्लाह पाक इनको कबूल करे, इनको नेक बनाए। जिनके भी बच्चे हैं उन सबको अल्लाह पाक नेक बनाए और दीन पे चलने वाला अच्छा इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं, अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। तो रोज़ा खोलने के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर चाय वगैरह पी, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद तो ज़रूर मैं चाय पीती हूँ, और तकरीबन सभी पीते होंगे चाय, मगर ये मोहत्तर नहीं पीती चाय। और अभी यहाँ पे बच्चे यहाँ पर बैठ कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी है तो छोटे छोटे बच्चों के साथ गेम खेलना चाहिए, इससे बच्चों के दिमाग एक्टिव होता है और बच्चे अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और हम लोग तो इसी तरह से बैठकर पर्चे डाल के इसी तरह खेलते थे, बादशाह वज़ीर के गेम होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और अब ये हमारे बच्चे खेल रहे हैं। तो हसन तो यहाँ पे सो गया थक हार के, और तहसीन यहाँ माशाल्लाह बच्चों के साथ खूब इंजॉय करता है, और बच्चे भी इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा से बात करने के बाद खाना खाया था, मगर लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं खाने की वीडियो नहीं बना सकी। तो खाने वाने से हम लोग फारिग हो गए थे। तो खाने में सदफ़ ने बनाई थी बिरयानी, और मीठे में शाही टुकड़े बनाए थे जो बहुत ही मज़े के बने थे। और खाना खाने के बाद यहाँ पे बच्चे बहुत बेचैन हो रहे थे, तो इनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल रही है। तो हसन ने अगर गलती से भी देख लेता है ना कोल्ड ड्रिंक, तो इसको बहुत अच्छी लगती है, और लाया हुआ तो दीवानी है कोल्ड ड्रिंक की। पता नहीं इसमें कोल्ड ड्रिंक में ऐसा क्या होता है जो बच्चे इतने शौक़ से पीते हैं और मज़े करते हैं। मुझे तो कोई इतनी ख़ास नहीं लगती कोल्ड ड्रिंक, मगर बच्चे बहुत शौक़ से पीते हैं। और हसन देखो ज़रा कितना एंजॉय करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तो सदफ़ को मेका माशाल्लाह से कराची में है, तो यहाँ पर हैदराबाद में शादी होके आई है, और हमें बिल्कुल हमारे ऐसे रहती है फैमिली के साथ। तो अभी यहाँ पे खाने में मर्दों का हम लोगों ने दस्तरखान लगा दिया है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।